आस्था कहें या फिर विश्वास कहें या फिर हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं, या फिर नरकी जीवन या फिर स्वर्गीय जीवन का भी हम संज्ञा दे सकते हैं, जहां पर भगवान के चरणों में जाने से सभी सुख संपदा मिलती है। वहीं पर आइए हम दिखाएंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के बताए जा रहे हैं कि भगवान के सेवक हैं, उनकी कैसी हालत होती है। हम आपको एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, हम उसके साथ आपको शेयर करना चाहते हैं। वैसे बात किया जाए इस बात की, अब तक टीवी चैनल पुष्टि नहीं कर रहा है, परंतु क्या भगवान अपने सेवक की रक्षा नहीं कर पाते हैं, या फिर देवदासी कही जाने वाली महिलाओं के साथ क्या क्रूरता होती है और कैसे जीवन जीते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान परमपिता परमात्मा पर किसी का कोई अधिकार नहीं है कि उन पर टिप्पणी करें, परंतु कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा इस तरीके की अनर्गल प्रचार, अनर्गल आस्था से जोड़ देते हैं। जैसे पहले सती प्रथा थी, फिर बलि प्रथा थी, और फिर इसी तरीके की प्रथाओं को संचालन कर देते हैं, जबकि भगवान किसी की हत्या करने या किसी के साथ क्रूरता करने का कोई भी संदेश नहीं देते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म और जाति की हो या फिर किसी संप्रदाय के लोग मानते हों, भगवान किसी के साथ गलत करने की आपको छूट नहीं देता है। परंतु कुछ स्वार्थी तत्वों ने, धर्म के ठेकेदारों ने हमें और आप आने वाली पीढ़ी या पूर्व पीढ़ियों को बरगला देते हैं। कहीं पर नरबलि कराते थे, कहीं पर पशु बलि कराते हैं, तो कहीं पर अपने हिसाब से लोगों को गुमराह करते हैं और भगवान को बदनाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों में ले चलेंगे जहां पर वहां के स्वार्थी तत्वों द्वारा कुंवारी लड़की, जिनकी छोटी लड़की ब्रह्मचारिणी का जीवन जीने आती हैं, उनके साथ क्या व्यभिचार नहीं होता है? और जब व्यभिचार होता है तो उनके जब पुत्र पैदा होता है तो क्या कहा जाता है? कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद। अब प्रश्न ये उठता है, यदि वो भगवान का प्रसाद है तो वैज्ञानिक अनुसार जब तक उस लड़की के साथ संभोग नहीं होता है, तब तक कोई भी बच्चा, लड़की जन्म नहीं दे सकती है। ये तर्क संगत की बात है। परंतु जब वो व्यभिचारी कोई व्यक्ति उस देवदासी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, व्यभिचार करता है, और वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तो उसे ये कहा जाता है कि ये भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद को मान करके आप इसकी लालन पालन करिए। परंतु प्रश्न ये उठता है, जिस व्यभिचारी ने उस लड़की की आबरू लूटता है, ब्रह्मचारिणी की आबरू लूटता है या फिर उसके साथ गलत करता है, उसका नाम नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों? उदाहरण के लिए, अगर किसी के साथ मैं स्वयं या कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत संबंध बनाता है या उसके जन्म पुत्र लेता है, तो उसका नाम दिया जाता है कि फला का लड़का है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देवदासी होती है। देवदासी का जन्मे हुए पुत्र का कोई नाम नहीं दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अब प्रश्न ये उठता है, ये सब होने के बावजूद भी आज भी भारत में ना जाने कितनी देवदासियां अपने नर की जीवन जीने को मजबूर हो रही हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या ये देवदासी प्रथा ठीक है? यदि सती प्रथा, बलि प्रथा और अन्य प्रथाएं जो थी वो गलत थी, तो देवदासी भी प्रथा एक अत्यंत घोर अनर्थ और अलीगल है, क्योंकि भगवान के चरणों में इस तरीके का गलत होना, किसी की लड़की के बच्चा होने पर उसका कोई नामकरण न देना या उसके पिता का नाम न मिलना, कितना घोर अनर्थ है। और अगर इस तरीके की प्रथा है तो मैं व्यक्तिगत उसका विरोध कर रहा हूँ और मैं उन व्यभिचारियों से कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा भगवान को भी बख्श दो, क्योंकि अगर भगवान को नहीं बख्शोगे तो निश्चित रूप से उनकी आह अखंड होती है। और आपको भी हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है, अगर किसी लड़की के साथ गलत करोगे
तो तुम्हें भगवान उसका फल जरूर देंगे। और यहाँ तक कि शास्त्रों में मिलता है कि एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ गलत करने का सोचा था, तो वो कोढ़ी हो गया था। और यदि आपने किसी के साथ मंदिर की रहने वाली देवदासी के साथ कोई भी व्यभिचारी करता है तो निश्चित रूप से वो कोढ़ी ही नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा भारतीय संविधान के अनुसार या तो वो देवदासी के साथ गलत करके पुत्र पैदा करने पर उसका नाम दिया जाए या फिर सीधे सीधे फांसी की सजा दी जाए, तभी तो महिलाओं का अधिकार होगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान अपनी देवदासी की रक्षा नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो कैसे करते हैं? अब प्रश्न ये उठता है। वैसी बात किया जाए तो भगवान परमपिता परमात्मा है, और परमपिता परमात्मा घट घट में व्यापी है। जो ये बड़ी बड़ी दुकानें सजा रखें, यहाँ पे भगवान के नाम पर देवदासी बनाई जाती हैं, उनके साथ गलत किया जाता होगा। और आज कुछ जो वीडियो में बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हकीकत है, और आज कैसी वो जीवन जी रही हैं। मैं ऐसे देवदासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को बदलना सीखो, भारतीय संविधान के अनुसार आप चलना सीखिए, और आपका अधिकार है, नैतिक अधिकार है, उस परमपिता परमात्मा को माने, व्यभिचारी को ना माने, और आडंबर को छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा को माने जो घट घट में व्यापी है, हर जगह व्यापी है, और उसका कोई रूप नहीं है, ना वो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारा में है, और वो केवल है आपकी आत्मा में। इसलिए परमपिता परमात्मा को सत सत नमन करें, वंदन करें, उनकी पूजा अर्चना करें। जो आपके साथ गलत विचार करे या गलत संबंध बनाए या आपका शोषण करें, तो भारतीय संविधान के अनुसार उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए अपना अधिकार प्राप्त करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये देवदासी कैसे बनती हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और देवदासी बनने के बाद उनको क्या क्या कष्ट होता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो की दर्दनाक कहानी सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। क्या देवदासियों को इस तरीके की इतनी यातनाएं झेलना पड़ता है? तो आइए हम वो वीडियो भी सुनाएंगे जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देवदासी पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। आइए सुनते हैं। भीख मांगकर जिंदगी तो जी सकेगा। देवदासियों के बच्चों को पिता का नाम नहीं मिलता, ये केवल अपनी माँ के सहारे जिंदगी काटते हैं। बाप ये कौन बोलता, हमको नहीं देखने को नहीं है। किन बाप बोलते, ये हमारे बाप नहीं बोलना चाहिए, नहीं ले। देवदासी बनने की कोई उम्र तय नहीं होती है। देवदासी बनने के लिए कुछ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। मंदिर में सबसे पहले काला कंबल बिछाकर लकड़ी पर बैठाया जाता है, फिर साड़ी, कंगन और चूड़ी पहनाई जाती है। उनके चारों तरफ बांस की टोकरी यानी पडलगी रखी जाती है। फिर 5 देवदासियां हुदो हुदो मंत्र का जाप करते हुए माथे पर आड़ा सिंदूर लगाकर मणिमाला यानी मंगलसूत्र पहनाती हैं, जिसके बाद 5 घरों से भीख मांगकर लानी होती है। इसके बाद वो देवदासी बन जाती है। देश भर में देवदासियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उड़ीसा में महारी यानी महान नारी, कर्नाटक में राजा दासी जोग थी, महाराष्ट्र में मुरली और भाविन। वहीं स्थानीय देवियां यल्लमा, होलगेमा और होसुरमा के नाम पर दलित महिलाओं को देवदासी बनाया जाता है। यह तीनों देवियां बहन हैं, जिनके मंदिरों में आज भी देवदासियां मौजूद हैं। तो इनका कहना है बसम्मा का कि ये अभी 3 साल पहले देवदासी बनी है। तो बसम्मा की जो बात है वो सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल रही है। कर्नाटक सरकार ने 1982 में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज भी कर्नाटक में लगभग 70,000 से ज्यादा देवदासियां मौजूद हैं। और सरकार से इनको खाली 1500 रुपया पेंशन मिलती है। आजकल 1500 रुपया में इनके गुजारा चलना बहुत मुश्किल है, और इनका जो लड़के लोग हैं इनको अलग से ही देखते हैं। इनकी बहुत कठिन परिस्थिति में ये जीवन चला रहे हैं।
पूर्णिमा की रात देवदासियां देवियों को खुश करने के लिए सालों से मंदिर में पूजा पाठ की रस्में निभाती आ रही हैं। गोद में बच्चे लिए लोगों की खुशियों की दुआएं देती ये देवदासियां खुद के जीवन में खुशियों से दूर हैं।